जय हिंद साथियों, नमस्कार। मैं प्रभुदान चारण आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, मैं अक्सर कहता रहता हूं कि राह जहां तक जाएगी राहगीर वहां तक जाएगा। तुम दरिया से क्या पूछ रहे, नीर कहां तक जाएगा। खींच धनु की डोर, निशाना साधो अपनी मंजिल का, वो तो बाद में देखेंगे तीर कहां तक जाएगा, तीर कहां तक जाएगा। दोस्तों, अब आज हम आपके सामने ये लेके आए हैं, देखो, पुरस्कार एवं सम्मान। ये जो 2023 में मतलब जिन जिन को ये सम्मान और पुरस्कार मिला है, यानी किसको किस क्षेत्र में कौन सा सम्मान मिला है, कौन सा पुरस्कार मिला है, उसके बारे में आज अपन अध्ययन करेंगे। ये मैं कह रहा हूँ, ये कठिन विषय है, थोड़ा टफ है, इसको याद करना भी मुश्किल है, परंतु मैं आपको 200% यहाँ वादे के साथ में कह सकता हूँ कि आने वाले कोई भी एग्जाम हो उसमें यहाँ से एक सवाल, एक से अधिक, परंतु कम से कम एक सवाल अगर देखने को ना मिले ना, तो मेरी गारंटी है यहाँ से सवाल सीधा सीधा पूछा जाएगा। फैक्ट है, वन लाइनर है, अच्छे से रिवाइज कर लो, एक पेज के ऊपर लिख लो और उसको रेगुलर पढ़ते रहो। यहाँ से सीधा सीधा सवाल पूछा जाएगा। पुरस्कार में और सम्मान में 2023 में किस किस को कौन सा सम्मान दिया गया है और कौन कौन सा पुरस्कार दिया गया है। सबसे पहले हमारे सामने आता है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। पहला कौन सा है? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2023 का ही बात कर रहा हूं। मैंने लगभग किसी के ऊपर मतलब पीछे 2023 लिखा है या नहीं लिखा है, परंतु विशेष तौर पे ध्यान रखना, ये 2023 की ही बात कर रहे हैं ना। 2023 में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार किसको दिया गया है? तो ये दिया गया है चिराग शेट्टी, सात्विक साईराज, एंकी रेड्डी को। ये जो मेजर खेल रत्न जो पुरस्कार है, इसकी राशि कितनी है? मेरा सवाल आपसे ये है कि इस पुरस्कार में जो राशि दी जाती है ना, वो कितनी दी जाती है? आप मेरे को कमेंट करके बताना। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार में कितनी राशि दी जाती है, ये आपको मुझे बताना है। 2023 का जो ये पुरस्कार है, ये चिराग शेट्टी को, सात्विक को, साईराज को और एंकी रेड्डी को दिया गया है। बात करते हैं 2023 में अर्जुन पुरस्कार कितने लोगों को दिया गया है। अर्जुन पुरस्कार, यहां मेरा सवाल आपसे फिर ये रहेगा कि अर्जुन पुरस्कार की जो राशि है वो क्या है। तो ये जो दिया गया 26 लोगों को दिया गया। अर्जुन पुरस्कार 2023 कितने लोगों को दिया गया है? 26 लोगों को दिया गया। विशेष तौर पे ध्यान देना, अर्जुन पुरस्कार 2023 किसको दिया गया? अब 26 नाम तो याद रहना मुश्किल है, परंतु अपने को ये संख्या याद रखनी है कि कितने लोगों को दिया गया है। तो 26 लोगों को दिया गया है। बात करते हैं हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023। हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 किसको दिया गया है? तो ये दिया गया है संजीव को। किसको दिया गया है? संजीव को दिया गया है। विशेष तौर पे ध्यान देना, हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 दिया गया है संजीव को। बात करते हैं फ्रांस द्वारा ग्रेड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ द ऑनर सम्मान। वापस सुनना, फ्रांस के द्वारा दिया जाता है ये पुरस्कार है ग्रेड क्रॉस। क्या नाम है? ग्रेड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ द ऑनर सम्मान जो दिया गया है 2023 का, ये दिया गया है नरेंद्र मोदी को। किसको दिया गया है? नरेंद्र मोदी को दिया गया है। विशेष तौर पे ध्यान रखना, ऐसे सवाल ही पूछे जाते हैं। ग्रेड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर सम्मान 2023 किसके द्वारा दिया जाता है? फ्रांस के द्वारा दिया जाता है। 2 सवाल है, किसने दिया? फ्रांस ने दिया। किसको दिया? नरेंद्र मोदी को दिया। विशेष तौर पे ये ध्यान रखना, दोनों सवाल मतलब आंसर से सवाल बन सकता है और सवाल से तो आंसर बनता ही, आपको विशेष ध्यान देना है। अगला हमारे सामने पुरस्कार आता है 53वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2023। 53वें दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2023 किसको दिया गया है? तो ये दिया गया है वहीदा रहमान को। किसको? वहीदा रहमान को 53वें दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया गया है। विशेष तौर पे ध्यान रखना,
क्या नाम, मैंने कौन सा पुरस्कार बोला है? दादा साहेब फाल्के पुरस्कार। वो कौन से नंबर का है? 53वें नंबर का है। किसको दिया गया है? वहीदा रहमान को दिया गया है। विशेष ध्यान देना। बात आती है हमारे 33वां व्यास सम्मान पुरस्कार 2023। 33वां व्यास सम्मान 2023 किसको दिया गया है? तो ध्यान देना, ये दिया गया है पुष्पा भारती को। किसको दिया गया है? पुष्पा भारती को 33वां व्यास सम्मान पुरस्कार दिया गया है, ये ध्यान रखना। 57वें ज्ञानपीठ पुरस्कार 2023 किसको दिया है? ये दिया गया है दामोदर मोजे को। किसको? दामोदर मोजे को 57वें ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है। अब मैं कह रहा हूं ना, ये अपने को बहुत हार्ड लगते हैं, परंतु सवाल यहीं से पूछे जाते हैं। आप इस बात को एक्सेप्ट करते हो कि हाँ, यहाँ से सवाल पूछा जाता है, तो पूछा जाता है तो इसको याद भी करना पड़ेगा। एक पेज के ऊपर लिख लो और जहां सबसे ज्यादा आप समय व्यतीत करते हो वहां चिपका दो। आते जाते उठते बैठते खाते पीते सोते उठते उसको पढ़ो। जब जितनी बार पढ़ोगे उतना ही आपको याद हो जाएगा, होगा, याद होगा, परंतु उसको क्या है, बार बार रिवाइज करना आपको पड़ेगा। तो 57वें ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको दिया गया है? दामोदर मोजे को दिया गया है। 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2023 ये कौन सी पिक्चर को दिया गया है? तो ये दिया गया है रॉकेटरी द नावी इम्पैक्ट। रॉकेटरी द नावी इम्पैक्ट को 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार का अवार्ड दिया गया है। विशेष ध्यान रखना। मिस यूनिवर्स 2023, मिस यूनिवर्स 2023 का जो सम्मान है ये दिया गया है सेनिस प्लासियोस। सेनिस प्लासियोस को मिस यूनिवर्स 2023 का सम्मान पुरस्कार दिया गया है। वापस सुनना, मिस यूनिवर्स 2023 का जो सम्मान पुरस्कार है ये सम्मान किसको मिला है? ये मिला है सेनिस प्लासियोस को। सेनिस प्लासियोस को। ये नाम अटपटे हैं, ऐसे याद नहीं होते, परंतु करना पड़ेगा और कोई रास्ता नहीं है। अभी तो कहाँ है, और आगे देखना कैसे कैसे नाम आते हैं। बुकर पुरस्कार 2023, ये आपको पता है ना, ये सवाल पूछा जाता है। बुकर पुरस्कार 2023 किसको दिया गया है? तो ये दिया गया है पॉल लिच को। पॉल लिच को ये दिया गया है बुकर पुरस्कार 2023, पॉल लिच को। 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2023 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता, क्या पूछा है? 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2023 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता किसको चुना गया है? तो अल्लू अर्जुन को चुना गया है। किसको? अल्लू अर्जुन को। पुष्पराज, पुष्पा साला झुकेगा नहीं, उसको ये जो 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2023 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड मिला है। जबकि फिल्म कौन सी थी? ये आपने थी कौन सी? रॉकेटरी द नावी इम्पैक्ट। ये तो उसको चुना गया है, पुरस्कार दिया गया है इसको, परंतु सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार अल्लू अर्जुन को मिला है। ये दोनों कंफ्यूज नहीं होना है, यहाँ पर अपने को अलग अलग और विशेष तौर पे ध्यान रखना है। बात करते हैं नोबेल शांति पुरस्कार 2023। नोबेल शांति पुरस्कार 2023 किसको दिया गया है? तो ये दिया गया है नरगिस मोहम्मदी। नरगिस मोहम्मदी कहाँ का है? ये ईरान का है। इसको नोबेल शांति पुरस्कार 2023 दिया गया है। ध्यान रखना, ईरान को, ईरान के नरगिस मोहम्मदी को ये नोबेल शांति पुरस्कार 2023 दिया गया है। बात करते हैं सूरीनामा द्वारा, किसके द्वारा? सूरीनामा द्वारा ग्रेड ऑर्डर ऑफ द चेन। वापस सुनना, ग्रेड ऑर्डर ऑफ द चेन ऑफ द येलो स्टार पुरस्कार किसको दिया गया है? वापस सुनना, सूरीनामा के द्वारा ग्रेड ऑर्डर ऑफ द चेन ऑफ द येलो स्टार पुरस्कार किसको दिया गया है? तो ये दिया गया है हमारे राष्ट्रपति महोदय द्रौपदी मुर्मू को।
किसको दिया गया है? द्रौपदी मुर्मू को ये पुरस्कार दिया गया है। कौन सा है? ग्रेट ऑर्डर ऑफ द चेन ऑफ द येलो स्टार पुरस्कार 2023 का दिया गया है द्रौपदी मुर्मू को। जबकि फ्रांस के द्वारा किसको दिया गया था? नरेंद्र मोदी के द्वारा, नरेंद्र मोदी को दिया गया था फ्रांस द्वारा, जबकि ये सूरीनामा द्वारा दिया गया द्रौपदी मुर्मू को। अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार, अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2023 ये किसको मिला है? तो ध्यान रखना, ये मिला है जॉर्जी गोस्पोडिनोव। जॉर्जी, विशेष ध्यान देना, जॉर्जी गोस्पोडिनोव, इनको ये पुरस्कार दिया गया है। किस क्षेत्र में दिया गया है? इन्होंने एक उपन्यास लिखा था जिसका नाम था टाइम सेंट्रल। क्या नाम था? टाइम सेंट्रल के लिए ये अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार किसको दिया गया है? टाइम सेंट्रल क्या है? ये एक उपन्यास है और ये लिखा किसने था? तो ये लिखा था जॉर्जी गोस्पोडिनोव ने, और इनको अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2023 दिया गया है। लता दीनानाथ पुरस्कार, लता दीनानाथ पुरस्कार 2023 दिया गया है आशा भोसले को। किसको? आशा भोसले को। ये लता दीनानाथ पुरस्कार 2023 दिया गया है आशा भोसले को। बात करते हैं फेमिना मिस इंडिया। फेमिना मिस इंडिया 2023 ये पुरस्कार मिला है नंदिनी गुप्ता को। किसको? नंदिनी गुप्ता को फेमिना मिस इंडिया का पुरस्कार मिला है। गणतंत्र दिवस 2023 का था, उसमें सर्वश्रेष्ठ झांकी का जो पुरस्कार मिला है ये मिला है उत्तराखंड को। किसको? उत्तराखंड को सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार मिला है गणतंत्र दिवस 2023 का। इटली के द्वारा द ऑर्डर ऑफ मेरिट, द ऑर्डर ऑफ मेरिट ये किसके द्वारा दिया जाता है? ये इटली के द्वारा दिया जाता है। और 2023 में ऑर्डर ऑफ द मेरिट का पुरस्कार कबीर वेदी को दिया गया है। किसको दिया गया है? कबीर वेदी को दिया गया है इटली द्वारा द ऑर्डर ऑफ मेरिट का पुरस्कार। अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार, अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार किसको दिया गया है? अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार दिया गया है क्लाडिया गोल्डन, क्लाडिया गोल्डन। और ये कहाँ का है? ये अमेरिका का रहने वाला है। इसको दिया गया है अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार। ध्यान रखना, अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार है। यहाँ आगे आप देखोगे चिकित्सा के क्षेत्र में है, रसायन विज्ञान के क्षेत्र में है, या और भी भौतिकी के क्षेत्र में है, वो नोबेल पुरस्कार अलग अलग दिया है। पर ये जो है ये किसका है? ये अर्थशास्त्र के क्षेत्र में दिया गया नोबेल पुरस्कार है। किसको दिया है? क्लाडिया गोल्डन को दिया गया है, और ये अमेरिका का रहने वाला है। बात आती है 32वां सरस्वती सम्मान। 32वां सरस्वती सम्मान किसको दिया गया है? तो ये दिया गया है शिव शंकरी को। किसको? शिव शंकरी को 32वां सरस्वती सम्मान पुरस्कार दिया गया है। ध्यान रखना भाई, सरस्वती देवता है, देवी है, और शिव शंकर ऐसे याद हो जाएगा, ये भी देवता का नाम है, इधर भी देवता का नाम ही है शिव शंकरी, तो ये ऐसे आपस में दोनों को मिला करके याद कर सकते हैं। भौतिकी विज्ञान या भौतिक विज्ञान भी कह सकते हैं। भौतिक विज्ञान का नोबेल पुरस्कार किसको दिया गया है? ये अलग अलग लोगों को दिया गया है। 2-3 नाम इसमें आपको बहुत अटपटे याद रखने पड़ेंगे। नाम क्या क्या है? भौतिक विज्ञान का नोबेल पुरस्कार फेरेंक क्रोज, पहला है फेरेंक क्रोज, और ये कहाँ का है? ये है हंगरी का, इसको दिया गया है। दूसरा पियरे ओगस्टीनी, ये कहाँ का है? ये टूनिशिया करके टूनिशिया का है। कौन? पियरे ओगस्टीनी। फिर अगला जो तीसरे नाम पे आता है वो आता है एनी एल हुइलियर, और ये कहाँ का है? ये फ्रांस का है। इन तीनों लोगों को भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल का पुरस्कार दिया गया है। 13वां भारत रत्न किसको दिया गया है? ये हमारे बुलडोजर बाबा को दिया गया है, यानी कि उत्तर प्रदेश के जो सीएम हैं योगी आदित्यनाथ को 13वां भारत रत्न पुरस्कार दिया गया है।
बात करते हैं बेलोन डी पुरस्कार। बेलोन डी पुरस्कार, बेलोन डी पुरस्कार 2023 किसको दिया गया है? तो ये दिया गया है लियोनेल मेसी को। लियोनेल मेसी अर्जेंटीना का है, इसको ये पुरस्कार दिया गया है। फुटबॉल के खिलाड़ी है तो इसको दिया गया है बेलोन डी पुरस्कार, ये अर्जेंटीना के खिलाड़ी को दिया गया है। ब्रिटिश अकादमी पुरस्कार किसको दिया गया भाई 2023 का? तो ये भी दिया गया है नंदिनी दास को। क्या नाम है? नंदिनी दास। उधर हमने नाम पढ़ा था, एक और नंदिनी दास आया था, नंदिनी गुप्ता है, ये ध्यान रखना। नंदिनी गुप्ता को फेमिना मिस इंडिया का पुरस्कार ये नंदिनी गुप्ता है, ध्यान रखना। क्या है? नंदिनी गुप्ता। जबकि ये जो है ये ब्रिटिश अकादमी पुरस्कार जो है ये नंदिनी दास को दिया गया है। विशेष तौर पे ध्यान रखना, कंफ्यूज नहीं होना है। बात करते हैं ग्लोबल इंडियन अवार्ड। ग्लोबल इंडियन अवार्ड किसको दिया गया है? 2023 का ग्लोबल इंडियन अवार्ड दिया गया है सुधा मूर्ति को। किसको दिया गया है? सुधा मूर्ति को दिया गया है। रेमन मैग्सेस पुरस्कार 2023, ये सवाल ऐसे ही एग्जाम में पूछे जाते हैं। रेमन मैग्सेस पुरस्कार 2023 किसको दिया गया है? तो ये दिया गया है दलाई लामा को। किसको? दलाई लामा को रेमन मैग्सेस पुरस्कार 2023 दिया गया है। रसायन विज्ञान के क्षेत्र का जो नोबेल पुरस्कार है ये फिर आपको अटपटे नाम याद रखने पड़ेंगे। किसको दिया गया है? रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार दिया गया है मोगीजी बावेडी को। पहला एक नाम याद रखना है मोगीजी बावेडी। मोदी जी अलग है, ध्यान रखना, मोदी जी याद मत रखना, मोगीजी बावेडी। और ये कहाँ का है? ये फ्रांस का है। कहाँ का है? फ्रांस का है। फिर दूसरे नंबर पे याद रखना लुई ई वुश। लुई ई वुश ये कहाँ का है? ये अमेरिका का है। कहाँ का है? अमेरिका का है। और तीसरा एक और व्यक्ति याद रखना है एमसीआई एकिमो को पुरस्कार भी दिया गया है, ये रसायन विज्ञान के क्षेत्र में। और ये कहाँ का है? ये रूस का रहने वाला है। चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार किसको दिया गया भाई? तो चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार कैटलिन, क्या नाम है? कैटलिन कारिको डू विसमैन। वापस नाम सुनना, कैटलिन कारिको डू विसमैन को चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल का पुरस्कार दिया गया है। कैटलिन कारिको डू विसमैन को यह पुरस्कार दिया गया है। इंपोर्टेंट ये है, वेरी वेरी इंपोर्टेंट, आप इसके ऊपर लगा देना। ये सवाल पूछे जाने की लगभग 90% चांसेज है। चांसेज क्यों है? क्योंकि एमी अवार्ड जीतने वाले पहले भारतीय, पहला एकमात्र भारतीय है, तो शायद ये सवाल थोड़ा इंपोर्टेंट हो जाता है। तो ये एमी अवार्ड जीतने वाले पहले भारतीय कौन है? तो ये वीर दास है। क्या नाम है? वीर दास। तो दोस्तों ये तो थे हमारे 2023 में जितने भी सम्मान और पुरस्कार दिए गए थे उसके बारे में। उम्मीद करता हूं आपको ये मेरी मेहनत अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगी है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब में आपको भी संकोच नहीं करना है। अपने मित्रों को, अपने साथियों को, अपने रिश्तेदारों को, अपने आस पड़ोस को भी भेजिए। सबका कल्याण करोगे तो आपका भी कल्याण होगा और हमारा भी कल्याण होगा। जय हिंद, जय भारत।